नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षर गंगा चैनल में और मैं हूं उमेश आचार्य। आपने इससे पहले प्रिय प्रवास जो हरिऔध जी ने लिखा है, द्विवेदी युग के महानतम कवियों में से एक जो हरिऔध जी हैं, और उनका पवन दूतिका नाम से कक्षा 12 में कक्षा 12 में एक पाठ है जो कि प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ से वो छंद लिए गए हैं। उसी क्रम में मैंने आपको पहले एक छंद जो पहला था उसकी व्याख्या करके और उसको बताया था। आइए आज हम उसके आगे जो पार्ट है उसको देखते हैं। और मंदाक्रांता छंद में ही पूरा ये लिखा हुआ है, ये तो आप पहले से जानते ही हैं। आइए एक बार पढ़ लेते हैं, मंदाक्रांता छंद दोहरा लेते हैं और आप भी इसको जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसके सारे शब्दों का अर्थ अपने आप समझ में आएगा। वैसे इस पूरे छंद में अभिधा है और कहीं कोई लक्षणा नहीं है, इसलिए समझने में बहुत आसानी होगी पहले ही। तो आइए जानते हैं कि कैसे मंदाक्रांता छंद पढ़ा जाता है। तो छंद तो आपको पूरे में यही मिलने वाला है जब तक आप इस पाठ को पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको इस पाठ का वाचन भी और इसका अर्थ सहित पूरा या आपको पूरे सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। कुछ दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहे थे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे प्रॉपर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। मंदाक्रांता को संस्कृत में छंदों में पहले मगढ़ है, नगढ़ है, भगढ़ है, इस प्रकार 4 गण इसमें आते हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं। उसके लिए लक्षण बताया है। लक्षण भी कभी समय मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। मंदाक्रांता अम्बुधि रसन गई मोभन तो गुरु चेत। तो मंदाक्रांता छंद के माध्यम से ये पवन दूतिका जो एक खंड है, खंड काव्य की तरह ही, और वैसे तो प्रिय प्रवास ये पूरा महाकाव्य है और उसमें से एक खंड लिया गया, खंड काव्य नहीं है लेकिन उससे ही उद्धृत है, इसलिए एक शीर्षक बना दिया गया पवन दूतिका। चूँकि पवन को ही दूती बना करके, दूत बना करके राधा जी भेज रही हैं, उसी क्रम में आप आज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इनको समझते हैं कि जब इसका अर्थ करते हैं तो शुरुआत में ही पहली जो लाइन है आप देखेंगे, मेरे प्यारे नव जलद से। मेरे प्यारे, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेरे प्यारे नव जलद से किसके लिए कहा गया है, कौन कह रहा है, तो एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें पूरी की पूरी बात जो है वो राधा जी ही कहती हैं। और किससे कहती हैं? वो कहती हैं हवा से कहती हैं। इसलिए इसमें कभी भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि चूँकि इसका शीर्षक ही पवन दूतिका है कि पवन को ही दूती बनाया गया, दूतिका बनाया गया है, और इसलिए, और कहने वाला कौन है? राधा जी कहने वाली हैं। तो कहने वाले राधा जी हैं और सुनने वाली पवन दूतिका। हाँ, पूरे समय ये जो हवा है वो बोलती नहीं है, वैसे भी हवा
दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो चूँकि जो परेशान आदमी होता है, तो कालिदास ने लिखा है मेघदूत में भी कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना अचेतनेषु, कि जो लोग परेशान होते हैं वो अपनी पेड़ पौधों और सबसे बात कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही लिखा है, भगवान राम जब परेशान थे तब कैसे किससे पूछते, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तो पेड़ पौधों से भी पूछते हैं, लताओं से भी पूछते हैं, तुम देखी सीता मृग नयनी। उसी तरह से यहाँ पर हवा से ही बातें कर रही हैं और हवा से अपना संदेश भेजना चाहती हैं। और उससे पहले आपने देखा ही होगा कि राधा जी ने क्या क्या कहा, और उसी क्रम में देखिए, मेरे प्यारे नव जलद, यहाँ पर ये जो बात आई नव जलद, नव जलद, जलद का तात्पर्य होता है जल देने वाला, जलम जलम ददाति जलदः, और इसलिए जल देने वाला। नीरद अगर दा लगा देते हैं पानी के पर्यायवाची में तो आपको क्या मिल जाता है, बादल के पर्यायवाची मिल जाते हैं। इसे जलद, और कैसा जलद है, तो ये नव जलद है। नव माने नया नया, अभी बहुत दिन से बारिश हो रही हो तो नहीं, नया नया बादल का टुकड़ा बना है, तो बड़ा कोमल है। कोई व्यक्ति नया नया, जैसे पत्ते निकलते हैं नए नए, कोपल कोपल पत्ते निकलते हैं, कोमल कोमल होते हैं, उसी तरह से ये नया नया बादल का टुकड़ा है, बड़ा ही जल से परिपूर्ण है, छोटा सा। तो मेरे प्यारे नव जलद से, यहाँ पर से आ गया, तो देखिए जहाँ से आ जाता है तो आप जानते हैं कि अलंकार भी होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, से, समान, सो, सम, कौन सा अलंकार होगा, तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, वो होता है उपमा। उपमा में, और उपमे में क्या होता है, समानता के साथ जो एक तुलना दिखाई जाती है समान गुण धर्म के आधार पर, वही हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से, कैसे नए नए बादल के टुकड़े की तरह। और फिर कहा आगे, फिर वही बात लिखा, कंज से, यहाँ एक और विशेषण हो गया, कंज से नेत्र वाले। कैसे नेत्र हैं, एक तो वो नौ जलद, जलद बादल। अब देखिए, भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनका अगर शरीर देखेंगे तो कैसा है, तो कहते हैं बिल्कुल बाद मेघ वर्ण के हैं, मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम भुजगशयनम। आपने श्लोक सुना होगा, शांताकारम भुजगशयनम, ऐसा करके सुना होगा, पद्मनाभम सुरेशम। तो देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से, एक तो नए नए पानी के यानी से भरे हुए यानी बादल के समान है, और कंज से, तो नेत्र कैसे हैं, नेत्र कैसे हैं उनके, तो देखो कंज से हैं। कंज कहते हैं कमल को। अब देखिए, जैसे आपने पानी में दा लगाया तो बादल बन गया, और अगर पानी के पर्यायवाची में जा लगा देते हैं तो कमल बन जाता है। तो जैसे नीरज है, तोयज है, जलज है, उसी तरह कंज बना है, कंज से नेत्र वाले। नेत्र कैसे हैं, तो कंज, तो कंज वास्तव में कमल जो होता है कौन सा, तो कमल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जैसे नीला नीला कमल होता है तो आंखें कैसी, तो वो कजरारी नाक आंखें अच्छी लगती है और काले काले नेत्र अच्छे रहते हैं। तो कंज से नेत्र वाले, ऐसे। अब ये इनका विशेषण हो गया। अगर ये प्रश्न बन जाए दोस्तों, तो प्रश्न कौन सा बन सकता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न वैसे तो बन सकते हैं। तो पूछा जाता है भगवान श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं, तो कैसे हैं की बात कहेंगे तो कहेंगे कमल के समान, नील कमल के समान है, और शरीर कैसा है, तो नए बादल के समान है, इस प्रकार से। और ये मेरे प्यारे किसके लिए कहा गया है, श्री कृष्ण के लिए कहा है। कौन, किसने कहा है, राधा जी ने कहा है। और तो वो सुना रही हैं, चूँकि वियोग में है, दुखी हैं। जाके आए न मधुबन से, जाके गए तो गए लेकिन आए ना, जाके लेकिन गए तो लेकिन आए ना, आए नहीं है, वापस नहीं आया। कहाँ से नहीं वापस आया, तो आगे उत्तर भी लिखा है, मधुबन से वापस नहीं आया। मधुबन क्या था, तो मधुबन जो है, मधुबन वहीं जो ब्रज था, उस ब्रज क्षेत्र में मधुबन एक स्थान, बगीचे जैसा सुंदर स्थान ऐसा था ब्रज में, जहाँ पर आपने गीतों में सुना होगा गोपियाँ मधुबन में मिला करती थीं। और मधुबन, मधु वैसे तो शहद को कहते हैं, लेकिन ऐसा वन जो बड़ा सुंदर वन हो, बहुत ऐसा वन जहाँ पर बहुत अच्छा लगता हो, उसको मधुबन आप कह सकते हैं। तो मधु जाके आए, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर वो मधुबन की बात नहीं, यहाँ पर तो कहा गया मधुबन माने मथुरा। तो मथुरा का ना, इसका मतलब ये मथुरा के आसपास ही पड़ता होगा, पक्का है, और इसलिए मथुरा के पास ये मधुबन पड़ता होगा। हो सकता है कि ब्रज से थोड़ा दूर हो। और पहले राजा लोग जो है बढ़िया बढ़िया वाटिकाएँ, हो सकता है कंस वंस वहाँ घूमने जाता रहा हो, लेकिन कंस घूमता तो भगवान कृष्ण कैसे जा पाते, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, मधुबन ऐसी जगह पड़ता रहा होगा जहाँ कभी कभार पिकनिक मनाने के लिए ये लोग भी जाया करते होंगे। क्षेत्र बड़ा होगा, छोटा छोटा थोड़े होगा, आज की तरह बहुत कम जगह थोड़ी थी, तब सब पड़ा था जंगल। तो इसी तरह से मधुबन से जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, संदेश भी नहीं भेजा। संदेश कोई आप चिट्ठी पत्री कोई भेजी नहीं है, आजकल की तरह होता तो आप व्हाट्सअप कर देते हैं, मैसेज भेज देते, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब आज ऐसा जब नहीं था तो कह रही हैं आदा जी, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। किससे कह रही हैं? कृष्ण जी से कृष्ण जी से नहीं कह रही है, पवन दूतिका से कह रहे हैं। हाँ, कृष्ण जी से तो कहेगी जा कर के हवा। तो देखिए फिर अब वो राधा जी अपनी दशा बता रही हैं। आप कह सकते हैं राधा जी की दशा, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखो अगली लाइन में वर्णन है, मैं रो रो के प्रिय विरह से। रो रो के, देखिए 2 बार आया रो रो, रोना रोना। अगर 2 बार कोई भी अक्षर आ जाता है, कोई शब्द दोबारा आ जाता है तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। अनुप्रास के 6 भाग हैं, अनुप्रास अलंकार के। अनुप्रास में तो वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन यदि कोई लगातार दोहरा दिया जाता है वो शब्द एक जैसा तो उसको कहें पुनरुक्ति, दोबारा वही कह देना, पुनरुक्ति प्रकाश। तो एक अलंकार यहाँ पर भी हो गया। इससे पहले मैंने बताया ये उपमा अलंकार के उदाहरण, जलद से, कंज से, ठीक है। लेकिन यहाँ मधुबन से नहीं, ये जाके आए ना मधुबन से, ये तो मधुबन से यहाँ वहाँ से अपादान हो रहा है। अगर आप कारक की दृष्टि से देखेंगे कि यहाँ अपादान हो रहा है, वहाँ से लौट करके नहीं है, यहाँ से दूसरा है, ये से दूसरा है, यहाँ उपमा कारक है, यहाँ पर अपादान हो रहा है। और इसलिए मैं रो रो के प्रिय विरह से। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अपादान, यहाँ करण कारक है। तो किस कारण से हो रही है? प्रिय के वियोग से, प्रिय विरह से ने, प्रिय के विरह से। विरह माने कष्ट, वियोग, दुख है। तो रो रो करके प्रिय कौन है? कृष्ण के वियोग से कैसी हो रही? बावली हो रही हूँ। बावली मतलब क्या? बावली माने पगलाए गई हूँ, बौराए गई हूँ। अब बौराना मतलब यहाँ परेशान हो जाना है। बावली अब आदमी जब पगला जाता है तो कुछ भी बोलता रहता है। तो देखो कुछ भी बोलने के मतलब राधा जी क्या है, आज पवन को ही दूत मान करके, अब ये नहीं उनको पता है कि ये हवा वहाँ पहुँचेगी। वैसे तो हवा सब जगह जाती रहती, लेकिन संदेश सुनाएगी ये राधा जी को विश्वास है। अब देखो कितना सुंदर लिखा भी है कि बावली हो रही हूँ क्या रो रो के मैं। और इसलिए तुम क्या करो, जाके मेरी सब दुख कथा, तुम जाओ वहाँ और मेरी सारी जितनी दुख भरी कथा है, दुख भरी कहानी आज तक की है, वो किसको सुना दो? श्याम को तू सुना दे, श्याम को सुना दे। अब श्याम को तू सुना दे और कृष्ण को बता देना। क्या बता देना? किस चीज़ को बताने की बात कर रही हैं? तो दुख कथा सारी। और किसकी दुख कथा है? तो मेरी मतलब राधा जी की। और क्यों? क्योंकि बड़ी परेशान है। क्यों परेशान है? रो रो के पागल हो जा रही है प्रिय विरह से। अब आगे देखिए, अपनी बात तो कह ही रही हैं, साथ साथ में उसको सचेत भी कर रही हैं कि मान लो कोनो से आदमी से, किसी से आप संदेशा भेज रहे हों और मान लो मैसेज आप बहुत महत्वपूर्ण आपको लगता है मैसेज हमारा है, और जो व्यक्ति लेके जा रहा है पहले तो उस पर बड़ा विश्वास करते हैं ना कि ये हाँ हमारा पहुंचाएगा, तो बार बार भैया कहते हैं भैया देखो जा रहे हो ज़रा ध्यान से जाना, उधर जाना उधर मत जाना। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई संदेश पहुँच जाए तभी सार्थकता है। और इसीलिए यहाँ कहा है कि देखो जैसे यहाँ से निकलोगी कौन हवा वहाँ से जाएगी। तब तो कहा ज्यों ही मेरा भवन तज तू, तज माने त्यागना, मेरा भवन मेरा घर, भवन माने घर, मेरा घर मेरा स्थान, यहाँ के जगह छोड़ करके जैसे ही अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प माने थोड़ा, थोड़ा ही आगे जैसे बढ़ेगी तो
तो तुमको कुछ दिखाई पड़ेगा, रास्ते में कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा तो देखो देखो किसका वर्णन हो रहा है। शोभा वाली, सुंदर, शोभा माने सुंदर, अच्छी लगने वाली, सुखद, सुख देने वाली, सुखम ददा सुखदा, सुख देने वाली, कितनी मानी अनकाउंटेबल हैं, बिल्कुल बहुत मिल जाएंगी, मैनी मैनी कुंजें। अब आओ कैसी कुंजें, तो मंज कुंजे, सुंदर सुंदर हैं। तो कहा आज अगर बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन मिल लेंगे, तो अब उसको ब्यूटीफुल गार्डन को आप पहले मंजू और कुंजे, कुंज माने वही बगीचा। अब बगीचा कैसा, ऐसा आजकल के बगीचे भी जो बनवाए जाते हैं देखा होगा, तो बड़े सुंदर सुंदर बगीचे बनवाए जाते हैं, उनमें फूल पौधे हरे भरे। लेकिन वो कुंज उनको कहते हैं जो बहुत घने हों, उसमें प्रकाश नीचे तक आ ना पाए और बड़ा ठंडा लगता हो। तो वहाँ फूल हों कई तरह के और बहुत सारी झाड़ियाँ हों, बहुत सारी लताएँ हों। उनमें जब आदमी जाता है और परेशान आदमी यदि हो तो उसके अंदर घुस जाए तो थोड़ी देर मन करता है चलो आओ। आजकल जैसे एसी वेसी होता है, लेकिन वहाँ कोई कुंज वाला वातावरण नहीं होता। हाँ ठंडा लगता है केवल गर्मी में। यहाँ गर्मी की बात नहीं है, यहाँ ये है कि वहाँ जाएंगे तो अच्छा लगेगा ही, थोड़ी देर वहाँ रुक ही जाएंगे। इसलिए सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, मंज कुंजें मिलेंगी, सुंदर सुंदर जो है वो बगीचे मिलेंगे, कुंज मिलेंगे। और इसलिए तो अब खतरा बढ़ जाएगा जब मिलेंगी। क्यों खतरा बढ़ेगा, तो कहते हैं प्यारी छाया, उनमें बहुत प्यारी प्यारी छाया होगी, बड़ी मन को अच्छी लगने वाली छाया भी होगी, और मृदुल स्वर से। और जब बगीचा होता है ऐसा घना, तो उससे थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आती रहती है, पत्ते पेड़ पौधे लताएं टकराती, इधर से उधर हवा चलती, तो साए साए इधर बहुत हल्के हल्के से धीरे धीरे सर 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 चलती है। तो वो अपने को, और कई तरह के जो पौधे लगे होते हैं, तो कहीं बजने वाले पौधे हैं तो झुनझुने टाइप के बजेंगे, वो भी तो है। तो कहा प्यारी छाया से तो कुंजें मिलेंगी, कैसी होंगी, प्यारी छाया वाली होंगी, शोभा वाली, सुखद होंगी। लेकिन सब इनके विशेषण है, इसके सब विशेषण हैं। और फिर कहा कि मृदुल स्वर से, अपने कोमल कोमल स्वर से मोह लेंगी, तुमको फंसा लेंगी, तुमको आकर्षित कर लेंगी, तुमको लुभा लेंगी। अब कुछ भी कह सकते हैं कि बढ़िया बहुत मुहात है, मुहात माने बहुत अच्छी लगेंगी। अब वो अच्छी लगेंगी, शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, वो बहुत बढ़िया फंस जाते हैं, बहुत देर आप वहीं नाचने लगते हैं। क्यों, क्योंकि सुंदर सुंदर बहुत सारा आकर्षण होता है। इसलिए प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, ना चाहते हुए आदमी वहाँ पे जा ही जाता है, फंस जाता है। थोड़ी देर सोचा अरे चलो ठीक है आ ही गए हैं जब, तो आधा घंटा रुक जाते हैं। लेकिन राधा जी को चिंता है कहीं हमारा संदेशवा जो है यहीं न रह जाए, संदेश भी तो पहुंचाना है। इसलिए राजा जी सचेत कर रही हैं। तो भी अगर तुमको ऐसा मिल जाए और तुम वहाँ तुमको बड़ा अच्छा लगे, और अच्छा इसलिए वो अच्छा राधा जी वैसे तो कह देना उधर जाओ ना, अब इधर से मान लो रास्ता एक हो तब तो जाना ही पड़ेगा, और रास्ता मान लो कहूँ कोई बाईपास न बना हो, मान लीजिए गडकरी जी ज़्यादा रोड न बनवाए होते, तो फिर भैया जो रास्ता जा रहा है उसी से जाना पड़ता है। एक ही रास्ता अगर पहले से बना उसी से जाना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन तब ऐसा नहीं था भाई, एक कंसेशन ने बनवा दिया होगा रास्ता वास्ता, उसी से जाना रहता होगा, तो उसी रास्ते से। और पहले तो रोड थे भी नहीं, पहले तो ऐसे रास्ते पगडंडी टाइप के बने रहते थे, तो पतले पतले रास्ते थे, और उसी प्रकार से जंगलों से होके जाना पड़ता था, उसी रास्ते में ये मिलता था। तो कहा प्यारी तो कुंजें मिलेंगी, उन कुंजों में ऐसी हवा होगी, ऐसा स्वर होगा, ये भी बताया इतना मीठा मीठा स्वर बह रहा होगा। तो भी मेरा दुख लख वहाँ, तो मेरा दुख जान करे, लख, लख माने समझना। आपने लखनऊ सुना होगा, लखनऊ, तो लखनऊ का मतलब एक जैसे वैसे तो लख LUC के लिखते हैं अंग्रेजी में, लखनऊ नऊ। तो कहा आप भैया जान गए, अब जान गए, अब कहाँ जान गए, तो कहा आइए और मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, लिखा रहता कहीं कहीं, देखे होंगे लखनऊ गए होंगे, तो नहीं गए तो जाना देख लेना। और तो कहा तो भी मेरा दुख लख यहाँ, इसलिए ये मेरा दुख जान करके और मेरा दुख समझ करके वहाँ जाना, तो न विश्राम लेना, मना करें किस लिए, विश्राम नहीं लेना है, रुकना नहीं है, आराम नहीं करना है। क्यों आराम नहीं करना, क्योंकि हमारा संदेश तुमको वहाँ पे पहुँचाना है।
अब जब पहुंचाना है तो फिर भैया जो भी अच्छा अच्छा बीच में हमारे रास्ते में बहुत प्रकार के आकर्षण आते होंगे। आप भी पढ़ने जाते होंगे तो रास्ते में बहुत सारे कहीं इधर ही आमक पेड़ मिल जाए तो वहीं फंस गए, और कहीं कुछ और मिल जाए, कहीं कुछ और देखने लगते हैं, रास्ते में पता चले घंटा लग गया, पहुँचे नहीं पढ़ने के लिए, या कहीं कोई और काम करने लगे तो रास्ते में देर हो जाती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे आकर्षण बीच बीच में आ जाते हैं जो हमारे लक्ष्य को दूर कर देते हैं हमसे, और इसलिए वो लक्ष्य हमसे दूर ना हो जाए इसलिए वहाँ तुमको विश्राम करना नहीं है, ये राधा जी कह रही हैं। तो आइए दोस्तों, तो अब आपको ये पता हो गया होगा कि इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको बनने वाले हैं इंटरमीडिएट की दृष्टि से। तो देखिए, एक तो आप देखें इसकी जो भाषा है, अगर हम कई बार बताते हैं आपको भाषा कैसी है, तो देखो खड़ी बोली है, क्योंकि खड़ी बोली के ही ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। कौन? हरिऔध जी। और अब भाषा की बात कर देंगे। अब देखिए, जो अगर शैली की देखेंगे तो भाषा की बात शैली आती है, तो प्रबंध शैली है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा महाकाव्य है, और जब एक सीरियल चलता है तो प्रबंध शैली है। अब अगर आप रस की बात करेंगे तो एक रस ही मिलेगा सब जगह, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार मिलेगा। हाँ, और अगर छंद कहेंगे तब एक ही छंद मिल जाएगा, वो है मंदा क्रांता। मंदा क्रांता। अलंकार की बात अगर हम करते हैं तो अलंकार में देखो यहाँ पर आपको क्या क्या मिला था। एक तो ये पुनरुक्त प्रकाश मिल गया, यहाँ उपमा मिल गया। तो देखो, उपमा है, पुनरुक्ति प्रकाश है, और इसके बाद अब देखिए, उपमा है, पुनरुक्त प्रकाश है, लेकिन यहाँ पर हवा के माध्यम से, जैसे किसी आदमी से कह रहे हैं, किसी मानव से कह रहे हैं, तो इसमें हम मानवीकरण भी बड़ा सुंदर आया है। मानवीकरण बहुत जगह हुआ है इसमें। मानवीकरण के मामले में तो ऐसे छायावाद प्रसिद्ध रहा, लेकिन यहाँ पर भी ये इन्होंने छोड़ा नहीं, बहुत अच्छा मानवीकरण किया। तो पुनरुक्त प्रकाश, मानवीकरण, हाँ एक आध जगह जो जैसे बढ़ेंगी, मिलेंगी, ये एक तो राइम वर्ड्स है ना, राइम वर्ड्स जैसे एक जैसा बिल्कुल साउंड आ रही है, इसलिए इनको हम अंत्यानुप्रास, अनुप्रास का एक भाग और होता है, ये पुनरुक्त प्रकाश है। अंत में एक जैसा अगर दिखाई पड़ जाए, अंत में एक जैसा समझ में आए, एक जैसे तुकबंदी हो जाए, तो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। तो इस प्रकार से, और हर जगह शब्द शक्ति की बात करेंगे तो अभिधा है। शब्द शक्ति कैसी? अभिधा। और गुण कौन सा होगा? तो गुण सब जगह प्रसाद मिलेगा, क्योंकि करुण रस वियोग श्रृंगार है, और वियोग है, करुण रस हो, तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है। शांत रस हो तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर आपको गुण प्रसाद लिख ही देना चाहिए। तो प्रसाद गुण है, और अभिधा शब्द शक्ति है, क्योंकि सीधी बात कही गई, कोई लक्षणा नहीं, कोई रहस्य नहीं, सीधी बात अपनी बता रही हैं। इस प्रकार से दोस्तों, आज हमने इसको हम देखे हैं। ये वीडियो आप इसको पसंद आया हो आपको, तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके आगे का वीडियो आपको बहुत शीघ्र ही मिलने वाला है। और भी कक्षाओं के वीडियो आपको मिलते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।